कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर में आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर के आई हूँ ये है जूलॉजी में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का चैप्टर। ओके, तो बॉडी फ्लूइड्स का जो आज टॉपिक है उसको लेकर के हम लोग चलेंगे। जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं उनको तो पहली बात मेरा बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एंड जितने लोग चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, नए लोग हैं, उनको मेरा चैनल आप देखिए। और अगर आपको मेरा चैनल थोड़ा भी नॉलेजेबल लगता है या अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नाउ चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, बॉडी फ्लूइड्स जो हैं उनके बारे में देखना है हमें। तो जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो एक बॉडी में, हमारी जो बॉडी है उसमें एक ट्रांसपोर्ट मीडियम का काम करते हैं। यानी कि जितने भी मिनरल्स हैं या जो भी इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए थिंग्स होती हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। और ये जो मीडियम का काम करते हैं ये होते हैं बॉडी फ्लूइड्स। नाउ अब ये या तो इंट्रासेलुलर हो सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकते हैं। इंट्रासेलुलर फ्लूइड है एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड नाउ प्रेजेंट विद इन द प्लाज्मा। ओके, नाउ प्रेजेंट विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा। नाउ इंट्रासेलुलर फ्लूइड में लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयंस हैं, फॉस्फेट आयंस हैं एंड प्रोटीन्स हैं। नाउ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में ब्लड, लिम्फ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स है। ओके, नाउ तो ये याद रखना है कि ब्लड इज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड लिम्फ इज़ ऑल्सो एन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और इसमें ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। नाउ अब हम लोग ब्लड के बारे में बात करते हैं। तो जो ब्लड है इसके बारे में देखते हैं। ब्लड में जितनी भी लिविंग सेल्स हैं, ओके, ये जितनी भी हमारी लिविंग सेल्स होती हैं इनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है। और इनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ जो मिलता है? ऑक्सीजन मिलती है और जो अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं ये सारे इनको प्रोवाइडेड किए जाते हैं। ओके, नाउ जो वेस्ट या फिर हार्मफुल सब्सटेंस होता है वो बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है उसको कंटिन्यूसली बॉडी से रिमूव होना रहता है ताकि हमारे टिश्यू की जो फंक्शनिंग है वो हेल्दी वे में हो सके। नाउ देयरफॉर यहाँ पे ये एसेंशियल है कि एक एफिशिएंट मैकेनिज़्म हो जिससे कि ये जो सब्सटेंस का मूवमेंट है सेल्स का फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल ये हो सके। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं वो एक स्पेशल फ्लूइड अपने अंदर अपनी बॉडी में इनका ट्रांसपोर्ट करते हैं और इन मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। नाउ ब्लड मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है। मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म में इंक्लूडिंग ह्यूमन इस पर्पज़ के लिए ब्लड का यूज़ होता है। नाउ अनदर बॉडी फ्लूइड जो है वो लिम्फ है। ये भी कुछ सब्सटेंसेस को, सर्टेन सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नाउ अब हम लोग ब्लड की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं ये देखते हैं। नाउ जो स्टडी ऑफ ब्लड है इसे हीमेटोलॉजी कहते हैं। नाउ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड है या फिर प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, ये हीमोपोइसिस है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ब्लड का जो कलर है रेड है, ये सभी को पता है। बट ब्लड की pH 7.4 होती है, स्लाइटली अल्कलाइन होती है। ये आपको याद रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ जो इसका वेट है वो पूरे बॉडी वेट का, हमारा जो टोटल बॉडी वेट है इसका 7 to 8% होता है। नाउ जो वॉल्यूम है वो 5 to 6 लीटर्स है इन मेल एंड 4 to 5 लीटर्स है इन दी फीमेल। नाउ अब जो सेल्स ऑफ ब्लड हैं वो इसमें जो डिवीज़न की पावर नहीं होती, यानी कि जो ब्लड की सेल्स हैं इसमें डिवीज़न की पावर नहीं होती है। दे लैक पावर ऑफ डिवीज़न। नाउ फाइबर्स आर कम्प्लीटली एब्सेंट इन ब्लड। ब्लड में कोई भी फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं। नाउ मैट्रिक्स जो है ब्लड का वो प्रोड्यूस होता है और सिंथेसाइज होता है बाय द लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो ब्लड का मैट्रिक्स है वो लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे ब्लड का कंपोजिशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लिक्विड पार्ट जो ब्लड का है ये मैट्रिक्स जो बनाता है ये प्लाज्मा होता है एंड इट इज़ 55%। सॉलिड पार्ट या ब्लड कार्पसल्स होती हैं ये 45% होता है। इनमें आती है RBCs, वाइट BCs एंड प्लेटलेट्स। नाउ जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है जिसे हम PCV कहते हैं ये परसेंट वॉल्यूम है या फिर टोटल नंबर ऑफ जो ब्लड कार्पसल्स हैं इन द ब्लड। और हिमेटोक्रिट वॉल्यूम है जो परसेंट वॉल्यूम है या फिर ओनली नंबर ऑफ RBCs इन ब्लड। PCV is equal to HV. ओके, PCV is equal to HV बिकॉज जो 99% ऑफ पैक्ड सेल वॉल्यूम है वो कंप्लीट होता है RBC से एंड इन जो रेस्ट 1% है वो वाइट BC से कंप्लीट होता है एंड प्लेटलेट से कंप्लीट होता है।
नाउ नेक्स्ट इज़ प्लाज्मा। ओके, मैट्रिक्स जो ब्लड का है वो प्लाज्मा कहलाता है। ये पेल येलो कलर का होता है ड्यू टू यूरोबाइलिनोजन, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक टाइप का बाइलिरुबिन है। तो ये आपको याद रखना है कि प्लाज्मा का कलर येलो क्यों होता है। नाउ जो अभी अभी मैंने बताया कि ये बाइलिरुबिन की वजह से होता है। एंड कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा देख लेते हैं। वाटर 90%, 90 से 92% है। सॉलिड पार्ट है 8 to 10%। इसमें इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक पार्ट जो है प्लाज्मा का ये 0.9% है, जिसमें ऑयंस, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन एंड क्लोराइड आयन है। नाउ सॉल्ट्स में सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, मैक्सिमम सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड एज कॉमन सॉल्ट। ओके, तो अब यहाँ पे जो गैसेस हैं वो ऑक्सीजन है, CO2 है एंड N2 है। नाउ ईच 100 ml ऑफ प्लाज्मा जो है, अगर हम हर 100 ml प्लाज्मा की बात करें तो इसमें 0.29% ऑक्सीजन है, 0.5% नाइट्रोजन है एंड 5% CO2 प्रेजेंट है इन डिजॉल्व्ड फॉर्म। Now organic part of the plasma 7 to 9% and protein is 6 to 7% maximum. Now albumin is 4% maximum. तो एल्ब्यूमिन है वो 4% मैक्सिमम है और ये प्रोड्यूस और सिंथेसाइज्ड होती है बाय द लिवर। स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन जो है ये जो BCOP होता है, इसका जो आपका -32 mmHg। ओके, इसको मेंटेन 28 to 32 mmHg को मेंटेन करने का काम करती है स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन जो है। नाउ ग्लोब्यूलिन 2 to 2.5% रेशियो है इसका एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन का, वो 2:1 है। नाउ प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रीटेड बाय द लिवर एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ये लिवर और लिम्फॉइड ऑर्गन से सिक्रीट होती है। नाउ ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी, डिस्ट्रॉय करती है बैक्टीरिया को, वायरस को एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। नाउ इन ब्लड 3 टाइप्स की ग्लोब्यूलिन्स प्रेजेंट होती हैं। नाउ अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन होती है, बीटा ग्लोब्यूलिन होती है। तो जो अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन है वो लीवर से प्रोड्यूस होती है एंड एग्जाम्पल सेरुलोप्लाज्मिन है एंड कॉपर कैरिंग प्रोटीन होती है। एंड जो बीटा ग्लोब्यूलिन है ये लीवर से प्रोड्यूस होती है, एग्जाम्पल ट्रांसफेरिन, ये आयरन कैरिंग प्रोटीन है। नाउ गामा ग्लोब्यूलिन प्रोड्यूस होती है लिम्फॉइड ऑर्गन से और ये इन्वॉल्व करती है इन द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। नाउ प्रोथ्रोम्बिन 0.3% प्रोड्यूस बाय द लीवर, ये लीवर से प्रोड्यूस होती है। एंड फाइब्रिनोजन 0.3% है, ये भी लीवर से प्रोड्यूस होती है और लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। अगेन आई एम सेइंग दैट दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिए। नाउ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्या है? अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल 80 to 100 मिलीग्राम पर DL होता है, डेसीलीटर्स है। इन फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है वो 150 to 260 मिलीग्राम पर DL है एंड विटामिन्स होते हैं। नाउ वेस्ट प्रोडक्ट्स में अगर हम बात करें तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है इसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल 17 to 30 मिलीग्राम पर DL है। एंड अगर ब्लड यूरिया वो मोर देन 40 मिलीग्राम हो जाता है तो इस कंडीशन को यूरीमिया कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इन विच RBCs जो हैं वो इरेगुलर शेप की हो जाती हैं एंड कॉल्ड बर्ड सेल विच इज़ डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, और ये स्प्लीन में डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं। जो यूरीमिया होता है वो एक एनीमिया का ही टाइप है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही अच्छा इसका फ़ोटो भी है। नाउ एंटीकोगुलेंट जो है ये ब्लड, ये हिपारिन है, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। ये ब्लड की क्लॉटिंग को ब्लड वेसल्स में होने से रोकता है, यानी कि ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, क्लॉटिंग को रोकता है। डिफेंस कंपाउंड्स, नाउ लाइसोजाइम एक डिफेंस कंपाउंड है, ये एक प्रोटीन है जो कि एंजाइम की तरह एक्ट करती है और ये सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है एंड डिजॉल्व कर देता है। नाउ प्रोपर्डिन क्या है? लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि टॉक्सिन को डिस्ट्रॉय करते हैं एंड सिंथेसाइज होता है, जो बैक्टीरिया जिन टॉक्सिन्स को सिंथेसाइज करते हैं और फिर वायरस। ओके, सो एक्ट एज एन एंटी टॉक्सिन। तो हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीटेड होते हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बेसल वॉल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये देख लीजिए, यहाँ पे वेसल वॉल है एंड ये ट्यूनिका एडवेंट्रिया है, ट्यूनिका मीडिया है एंड ट्यूनिका इंटरना है एंड ब्लड वेसल है। ये यहाँ पे वॉल का लेबलिंग किया हुआ है। नाउ ये वाइट ब्लड सेल्स हैं
एंड रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ओके। एंड नाउ यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स हैं और ये प्लेटलेट्स हैं। देखिए यहाँ पे इरिथ्रोसाइट्स, बासोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। नाउ यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ओके। ये ब्लड सेल्स, ब्लड कार्पस्कल्स का स्ट्रक्चर है, सेल्स ऑफ ब्लड का स्ट्रक्चर है। नाउ अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे तो और डिटेल में पता चलेगी। नाउ देखिए यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स के बारे में देखते हैं। नाउ एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड कार्पस्कल्स, ये मेमेलियन आरबीसीज जो हैं वो बाई कॉन्केव होती हैं, सर्कुलर होती हैं एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। और एट द टाइम ऑफ ओरिजिन, जब ये ओरिजिनेट होती हैं तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है आरबीसी में, बट ये मैच्योरेशन प्रोसेस में डीजनरेट हो जाता है। नाउ बाई कॉन्केव शेप आरबीसीज का वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड प्रेजेंस ऑफ बाई कॉन्केव शेप, जो हीमोग्लोबिन है वो ज़्यादा हीमोग्लोबिन वो आरबीसी में फिल हो सकता है। नाउ एक्सेप्शन है, नाउ केमल भी मैमल है एंड लेम, ये दोनों, या लामा जो होते हैं ये मैमल्स, इनमें ये बाई कॉन्केव और ओवल शेप्ड एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं। ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है, ओके। नाउ या आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। सो जो एंडोस्केलेटन होता है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन का बना होता है। फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, और इसे कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और ये एक स्पॉन्जी स्केलेटन होता है। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसी की डोनेंस मेम्ब्रेन कहलाती है। तो आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो डोनेंस मेम्ब्रेन कहलाती है। ये हाईली परमिएबल होती है, और कुछ आयंस जैसे कि क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस के लिए, एंड जो इम्पर्मिएबल होती है सोडियम एंड पोटेशियम आयन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे डोनेंस फिनोमेना कहते हैं। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो आरबीसीज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं ये क्लोराइड आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन के लिए हाईली परमिएबल होती हैं, एंड सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन के लिए इम्पर्मिएबल होते हैं, और इन्हें डोनेंस फिनोमेना कहते हैं। नाउ अब यहाँ पे जो स्ट्रोमैटिन स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन है वो प्रेजेंट होता है, और इसकी वजह से जो फ्लैक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आरबीसीज की 7.5 माइक्रोमीटर की, ये कैन पास थ्रू द लेस डायमीटर ब्लड कैपिलरीज, और इस वजह से ये जो कि डायमीटर कैपिलरीज का 5 माइक्रोमीटर जो आरबीसी के डायमीटर से लेस है, ये उसमें भी पास हो सकती हैं ड्यू टू स्पॉन्जिन या स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ आरबीसीज जो हायर सेल ऑर्गेनल्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये एब्सेंट होते हैं आरबीसी में, एंड ये जो ऑर्गेनल्स हैं यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, और आरबीसी जो एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस है वो प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस का एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है, और क्रेब्स साइकिल का एंजाइम एब्सेंट होता है, ओके। नाउ आरबीसी में इन आरबीसी जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है, जो कि रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड को इंक्रीज़ करता है 5000 गुना या 5000 टाइम्स, फास्टेस्ट कैटालिस्ट विद जिंक, ओके। अगर जिंक के साथ है तो फास्टेस्ट हो जाएगा। नाउ अब जो एंटीजन है ब्लड ग्रुप का, ओके, वो सरफेस पे प्रेजेंट होता है आरबीसी के, एंड जो आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है देन इट इज़ ऑल्सो फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरएच भी आरबीसी के सरफेस पर ही प्रेजेंट होता है। जो सिंगल आरबीसी है वो पेल येलो होती है, लेकिन जो ग्रुप है आरबीसी का वो रेड इन कलर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये शायद ना पता हो बहुत से लोगों को। अगर आप सिंगल आरबीसी को देखोगे तो वो आरबीसी पेल येलो होगी, बट ग्रुप ऑफ आरबीसीज ही यहाँ पे रेड कलर देता है। नाउ आरबीसी का जो रेड कलर होता है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। नाउ इस आरबीसी में, हर एक आरबीसी में 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल्स ऑफ एचबी या हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मॉलिक्यूलर वेट है जो मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन का वो है 67,200 डाल्टन्स और ग्राम पर मोल। नाउ अगर हम कंपोजिशन ऑफ आरबीसी की बात करें तो इन कंपोजिशन ऑफ आरबीसी 60% वाटर एंड 40% सॉलिड पार्ट प्रेजेंट है, एंड ओनली हीमोग्लोबिन जो कंस्टिट्यूट करता है 36% ऑफ द टोटल वेट करता है ऑफ द आरबीसी, एंड 90% ऑन द ड्राई वेट, ओके। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम लोग साइज़ ऑफ आरबीसी की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन की आरबीसी 7.5 माइक्रोमीटर है, रैबिट की 6.9 माइक्रोमीटर, एंड फ्रॉग
35 micrometer, largest RBCs Amphiuma 75 to 80 micrometer, and class is Amphibia. Now smallest RBC musk deer की 2.5 micrometer है and class Mammalia है. Now largest RBC अमंग ऑल मैमल है वो एलिफेंट की है 9 to 11 माइक्रोमीटर. नाउ चेन जो है साइज़ ऑफ आरबीसी में ये एनिसोसाइटोसिस कहलाता है, यानी कि आरबीसी के साइज़ में अगर जो चेंजेस होते हैं उसे एक नाम दिया गया है, एनिसोसाइटोसिस का नाम दिया गया है. नाउ ड्यू टू विटामिन B12 डिफिशियंसी जो आरबीसी है वो लार्जेस्ट हो जाती है इन साइज़ और ये कहलाती है मैक्रोसाइट्स. ओके, अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो जो आरबीसी हैं वो लार्जेस्ट हो जाती हैं और इसे कहते हैं माइक्रोसाइट्स. मैक्रोसाइट्स, मैक्रो मीन्स होता है बड़ा. ओके, नाउ ये इमैच्योर आरबीसीज होती हैं जो कि स्प्लीन में डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं एंड इन आरबीसीज में जो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल रहती है. ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी, अगर आयरन की डिफिशियंसी है तो आरबीसीज स्मॉलर इन साइज जाती हैं और ये माइक्रोसाइट्स कहलाती हैं. ये भी स्प्लीन में डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं एंड इन आरबीसीज में हीमोग्लोबिन का अमाउंट लेस होता है. नाउ शेप ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो शेप है वो बाय कॉन्केव है एंड जो इसमें शेप में जो चेंजेस हैं आरबीसी के वो कहलाते हैं पोइकिलोसाइटोसिस. नाउ यूरेमिया क्या है, आरबीसी जो है वो इरेगुलर इन शेप हो जाती है एंड सिकल सेल एनीमिया, आरबीसी बिकम सिकल शेप्ड, आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाती है एंड आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो इट विल श्रिंक, ये श्रिंक हो जाती है एंड अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो ये बर्स्ट हो जाती है एंड 0.81% NaCl सॉल्यूशन में रखते हैं तो ये आइसोटोनिक हो जाती है आरबीसी के साथ 0.9% ऑफ NaCl. ओके, नाउ 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ग्लूकोज ये आइसोटोनिक होता है. अब अगर हम लोग लाइफ स्पैन की बात करें तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है तो आरबीसी का लाइफ स्पैन ह्यूमन में 120 डेज़ का है. ओके, तो इन ह्यूमन ये क्या कितना होता है 120 डेज़ का होता है. तो ह्यूमन में 120 डेज़ है, न्यू बॉर्न बेबी 100 डेज़ एंड रैबिट 80 डेज़ एंड फ्रॉग में 100 डेज़ का एंड एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इन ऑल मैमल इज़ 120 to 127 डेज़. ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है. नाउ आरबीसी काउंट जो है ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ आरबीसी इन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड को हम लोग आरबीसी काउंट कहते हैं. ह्यूमन मेल में 5.5 मिलियन है ये एंड ह्यूमन फीमेल में 4.5 मिलियन है. नाउ न्यूली बॉर्न बेबी में सबसे ज़्यादा है 6.8 मिलियन टू 1 मिलियन. नाउ अब रैबिट में 7 मिलियन है, फ्रॉग में 0.4 मिलियन है. आरबीसी काउंट का जो इंक्रीज़ अगर हो जाता है तो इस कंडीशन को पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है. ये कंडीशंस हिल स्टेशंस पर होती है. हिल स्टेशंस पे जो रहने वाले लोग होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो रेड रेड भी दिखाई देती है, चीक्स उनके रेड रहते हैं जनरली. ओके, तो उनमें क्या होता है ब्लड आरबीसी काउंट जो है वो ज़्यादा होता है, ये पॉलीसाइथीमिया कहलाती है. और जो अगर डिक्रीज़ हो जाता है आरबीसी काउंट में तो ये एनीमिया कहलाती है. नाउ मैक्रोसिस्टिस एंड नॉर्मोक्रॉनिक एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 डिफिशियंसी होता है तो मैक्रोसाइट्स फॉर्म हो जाते हैं और जो कि स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. माइक्रोसाइट्स का जो परसेंटेज है इसमें हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहता है. ओके, नाउ माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया ये भी बताया है अभी थोड़ी देर पहले ही, तो ये आयरन डिफिशियंसी से होता है. नाउ नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया ये एक्सेसिव ब्लड लॉस से हो जाता है. नाउ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए. नाउ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, जो प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन है ये एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है. ओके, नाउ ऑर्गन जो कि आरबीसीज को प्रोड्यूस करता है ये एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स कहलाते हैं. जो हार्मोन एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है ये एरिथ्रोपोइटिन होता है और ये किडनी से सिंथेसाइज होता है. नाउ फर्स्ट आरबीसी जो यॉर्क सेक में प्रोड्यूस होती है एंड एम्ब्रॉयनिक लाइफ में जो आरबीसी प्रोड्यूस होती है वो लीवर, स्प्लेन एंड प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होती है एंड थाइमस ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अडल्ट स्टेज में जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो रेड बोन मैरो में होता है जो कि ट्रैबिक्यूली ऑफ स्पॉन्जी बोन में फिल रहती हैं. ओके, स्पॉन्जी बोन की ट्रैबिक्यूली में फिल्ड रहती हैं बोन मैरो. नाउ द किडनी एक एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन है इन फ्रॉग. नाउ 1% जो आरबीसी है वो डेली डिस्ट्रॉयड हो जाती है बट कुछ नंबर जो है न्यू आरबीसी के वो ब्लड में एंटर करते हैं.
एंड जो डिस्ट्रक्शन है आरबीसी का वो स्प्लीन में होता है। सो स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। और स्प्लीन को एक्सेस ब्लड कॉर्पस्कल्स के स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहते हैं। नाउ रेस्टिंग जो है ये क्या है, स्लो फ्लोइंग रेस्टिंग में, और जो स्लो फ्लोइंग ब्लड जो है जो आरबीसी का पाइल्स फॉर्म करता है, और इसे कहते हैं रोल ऑफ बाय एडरिंग टुगेदर ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ फंक्शनिंग ऑफ आरबीसी। तो फंक्शंस जो हैं आरबीसी के वो देख लेते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन जो आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स का है या एरिथ्रोसाइट्स का है, वो ऑक्सीजन को लंग से बॉडी के टिश्यूज़ तक कैरी करना है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट टिश्यू से अवे करना है या बैक टू द लंग्स लेकर के जाना है। ओके, तो हीमोग्लोबिन एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है, और यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन को लंग्स से कैरी करती हैं और ऑल बॉडी पार्ट्स में पहुँचाती हैं। एंड ये ऑल्सो ये जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको टिश्यू से लंग्स तक ले जाने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल इनका है। ओके, नाउ तो यहाँ पे ये ब्रीथ आउट हो जाती हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है वाइट डिसीज़ का। तो वाइट डिसीज़ हैं ल्यूकोसाइट्स। नाउ वाइट डिसीज़ या वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये कलरलेस होती हैं। नाउ टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो नंबर ऑफ WBCs पर mm³ ये हैं 8000 to 11000 पर mm³। नाउ DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, इनका नंबर जो परसेंट है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स का इन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। नाउ एसिडोफिल्स का है 4% ऑफ TLC, बैसोफिल्स 0.5% to 1% TLC, न्यूट्रोफिल्स 65 to 70% TLC, मोनोसाइट्स 4 to 8% TLC एंड लिम्फोसाइट्स 25 to 30% TLC। नाउ ल्यूकोसाइटोसिस जो ल्यूकोसाइटोसिस है, इसमें TLC इंक्रीज हो जाता है, और ये कंडीशन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन में होती है। ल्यूकोसाइटोपिनिया डिक्रीज इन TLC। नाउ नॉर्मली जो TLC है वो बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन में इंक्रीज़ करता है, बट टाइफाइड एंड एड्स में TLC डिक्रीज़ करता है। ल्यूकीमिया में एबनॉर्मल इंक्रीज होती है इन TLC एंड मोर देन 1 लाख इट इज़ कॉल्ड एज ब्लड कैंसर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म, ल्यूकोसाइट्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं एंड दूसरे ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। ओके, नाउ अब इस टॉपिक को हम लोग बाद में कवर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए यहाँ के लिए आज इतना ही काफ़ी है, एंड थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। ओके।